परम पिता, हम सबके प्राणाधार, हम सबके नंद नंदन श्याम सुंदर श्री बाल कृष्णलाल इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर भादों की अष्टमी को प्रकट हो गए। अच्छा, जब भगवान का अवतार होने वाला था तो क्या था, थोड़ा पहले से ही पता लग गया था कि देवताओं को तो पहले से ही सूचना मिल गई कि भगवान आने वाले हैं। तो सारे जो माह हैं, महीने हैं, तिथियां हैं, मुहूर्त हैं, सब जाकर के लाइन लगा करके खड़े हो गए। और लाइन लगा करके किस लिए खड़े हो गए? सब अपनी अपनी अर्जी लेकर के आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, चैत्र कह रहा है प्रभु आप आना तो हमारे में ही आना, मतलब चैत्र महीने में ही आना। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, चैत्र महीने में तो हम ऑलरेडी एक राम अवतार ले चुके हैं, तो एक महीने में फिर दो उत्सव हो जाएंगे, इसलिए चैत्र में नहीं आएंगे। तो वैशाख बोला प्रभु हम में आ जाना। बोले नहीं, उसमें भी नरसिंह अवतार हो चुका है वैशाख माह में, तो उसमें आके क्या करेंगे। ज्येष्ठ बोला प्रभु आप हम में आ जाना, ज्येष्ठ महीने में आ जाना। भगवान ने पूरा हिसाब किताब, बोले नहीं, जेठ महीने में तो बड़ी एकादशी आ जाती है, उसमें भी नहीं आएंगे। तो बोला आषाढ़, बोला प्रभु आप हम में आ जाना। बोले नहीं, उसमें तो गुरु पूर्णिमा है, उसमें कैसे आ जाएंगे। अच्छा, तो कार्तिक बोला, कार्तिक माह प्रभु हम में आ जाना। बोले नहीं नहीं, कार्तिक तो वैसे ही पूरा महीना उत्सव से, सबसे वैष्णवों के लिए सबसे उत्तम महीना कार्तिक माना जाता है, नियम सेवा होती है। माघ बोला हम में आ जाना, फागुन बोला हम में आ जाना। भगवान ने सबके आवेदन ले लिए। बैठा था भादो महीना, एकदम लाइन से, एकदम अलग, चुपचाप शांत, चिल करता हुआ आज की भाषा में कहे तो एकदम चिल करता हुआ बैठा था, नो टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं। तो सारे महीने भागे भागे भादो के पास गए कि भैया जी तू कैसे सोफे पे आराम से पैर फैला के बैठा, तुझे नहीं जाना क्या पर्ची लगाने, अर्जी लगाने, आवेदन करने। तो भादो हंसता हंसता बोला तुम जितने भी फॉर्म भर लो, तुम जितने भी पत्र नामांकन भर लो, आएंगे ये मुझ में। तो सारे माँ बोले बड़ा तुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। बोला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। किस बात का कॉन्फिडेंस है तुझे? बोले मुझे पता है कि ऑलरेडी इन्होंने मुझे चुन लिया है। तुझे कैसे पता कि इन्होंने चुन लिया है? तो भादो ने हंसते हुए कहा कि इसलिए इन्होंने चुन लिया है कि जिसको इनकी स्वामिनी चुन लेती हैं, ये भी उसी को चुनते हैं। और जब इनकी स्वामिनी श्री राधा रानी ने भादो माह चुन लिया है, तो ये भी भादो माह में ही आने वाले हैं, आएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो सारे महीने वापस हो लिए। तिथियों ने सोचा तुम बेकार को टाइम वेस्ट क्यों करते हो, जब भादो में आएंगे तो आएंगे भी अष्टमी को ही। जब इनका पहले से ही फुल और फाइनल माइंड सेट है ही, तो हम बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कर, चलो वापस। सब तिथियां भी समझ गई कि बेकार है इनसे कुछ कहना, ये श्री राधा रानी के फिसड्डी है, जहाँ जहाँ वो जाएंगी वहाँ वहाँ वो आएंगी। अब चलो भादो भी आ गए, अष्टमी भी आ गए। अब अड़ गए कि हम तो दिन में 12 बजे आएंगे, क्योंकि श्री जी दिन में आएंगे। तो सबने समझाया प्रभु वो आई क्योंकि वो राजा की बेटी है, आप आ रहे हो क्योंकि आप ब्रज के सबसे बड़े चोराग्रगण्यम हो, आप चोर रूप में पधार रहे हो। दिन में आए तो सब गड़बड़ झाला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, आप रात को आ जाओ। अच्छा ठीक है, रात को आएंगे, पर आएंगे 12 बजे, वही समय पर। चलो आप 12 बजे आ जाना। और रात्रि के 12 बजे भादो की अष्टमी को मायाधीश, संसार मायाधीन है, माया के अधीन है, और श्री श्याम सुंदर मायाधीश है, माया के स्वामी हैं। इसलिए योग माया का आश्रय लेकर के श्री श्याम सुंदर आनंद कंद भगवान ब्रजधाम में प्रकट भये। सारे ब्रज में हल्ला मच गया, सारी ब्रज की नारियां आनंद मग्न हो गईं, प्रसन्न चित्त होकर के नाचती गाती नंद महल में। संसार में जो दिखाई देता है ना, वो सुविधाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं, सुविधाएं बाहर से आती हैं, पर आनंद भीतर से आता है।
आनंद का बाहर की परिस्थितियों से कोई कनेक्शन नहीं, बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। जिसको जिस चीज का आनंद हो, वो एक उदाहरण देते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हुए भगत सिंह। तो सब जानते हैं, एक काल आया, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा जिस दिन सुनाई गई और जिस दिन तक फांसी होनी थी, उसके बीच थोड़ा सा जो समय था, जो दिन थे, उन बीच के दिनों में भगत सिंह का शरीर का निरीक्षण किया गया, तो उसमें 14 पौंड खून बढ़ गया। और भैया, ये बात हमारी बुद्धि में आती नहीं, पर जिस दिन आ जाएगी तो उस दिन समझ आएगा कि दुनिया की किसी भी वस्तु में, दुनिया के किसी भी स्थान में कहीं भी आनंद नहीं है, कहीं भी आनंद नहीं है। सुख हो सकता है, थोड़ा बहुत सुख हो सकता है। गर्मी पड़ रही है, थोड़ा एसी चल गया तो उससे शरीर को सुख मिल जाएगा, हाँ ठंडक आ गई। लेकिन क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो एसी में भी बैठे बैठे टेंशन के मारे रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि एसी में आनंद नहीं है, भीतर आनंद है, और वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। वो प्रकट कब होगा? जब आनंद कंद भगवान की शरण व्यक्ति ग्रहण करेगा। ये जीव न जाने कितने जन्मों से हर योनि में आनंद की खोज में भटक रहा है। तो करें क्या? हम हैं ही अपने जीवन में इतने व्यस्त कि कभी थोड़ा सा समय ही नहीं निकालते हम। पर कभी थोड़ा सा 5-10 मिनट का भी समय मिल जाए ना आपको अपने इस कीमती जीवन से, तो अपने घर के आराध्य ठाकुर के सामने बैठ कर के अपने और उनके संबंध को कभी याद करना, अपने और उनके रिश्ते को कभी याद करना। याद करना, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। मैं समुद्र के बराबर भी पाप करूं तो वो अपना जान करके माफ कर देता है। मैं जन्म जन्मों से सिर्फ और सिर्फ तेरा हूं। मैं गलत राह पर भी चला जाता हूं, मैं संसार के संबंधों को भी इस माया के प्रभाव से अपना समझ लेता हूं, तो तू तो सर्व समर्थ है। क्या बाह पकड़ करके मुझे अपनी ओर तुम खींच नहीं सकते? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं इसी माया के अंधकार में डूबा रहूं? क्या इसी दशा में तुम मुझे देखना चाहते हो? ये भी नहीं पता कि कितने जन्मों में हम पशु बने, ये भी नहीं पता हजारों हजारों साल तक। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रही। हम जितने यहाँ बैठे हजारों हजारों साल तक हम लोग वृक्ष पहाड़ बन करके खड़े रहे, तब जाकर के कहीं कृपा हुई। और कभी भगवान ने कृपा करके हमें ये मानव देह दे दिया, ये मौका दे दिया, ले सारी दुनिया की संपत्ति इकट्ठा कर ले, और जब मृत्यु आए उससे ये कहे कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी संपत्ति दे दूंगा, बस 5 मिनट दे दे मुझे, सिर्फ 5 मिनट दे दे, 5 सेकंड दे दे, तो नहीं मिल सकता। कभी मन में ये भाव नहीं आता। आधी चली गई, धीरे धीरे हर दिन जा रहा है, ये मौका जा रहा है, हरि जाने। मानव बन भी गए तो क्या पता, क्या पता ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि हम बैठ करके उनका नाम गा रहे हैं, उनकी प्रिय गौ माता की सेवा कर रहे हैं, राधा रानी का, श्री श्याम सुंदर के इस धाम का, ब्रज धाम का दर्शन कर रहे। क्या पता ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम संसार के लिए
धन के लिए, दुकान मकान के लिए, परिवार के लिए हर रोज रोते हैं, अपनी जीवन की कमियों के लिए हर रोज रोते हैं, पर कभी हमारे नेत्रों से अश्रु नहीं निकलते कि हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी, आप हमें कब मिलोगी, कहाँ मिलोगी, कैसे मिलोगी, मैं कौन सा साधन करूं जिससे तुम्हारी प्राप्ति हो जाए, मुझ में कहां से वो बल आए, जितना समझाएं उतना भागता है संसार की ओर, वस्तुओं की ओर। सुना है जब उनसे प्रेम हो जाता है तो संसार की हर वस्तु फीकी लगने लगती है, पर अभी तो सब अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है कि एक ना एक दिन तो कृपा होगी उनकी और ये पत्थर हृदय पिघलेगा, इस पत्थर हृदय में उनके प्रेम का अंकुरित, प्रेम का बीज प्रकट होगा। पर मैं ये भी जानता हूँ, जानती हूँ कि ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है, इसलिए मुझे अपना बना लो, मुझे सदा सदा के लिए अपना लो। हे स्वामिनी जी, कोई ऐसा महापुरुष हमारे जीवन में भेज दो जो हमें इस कीचड़ से, इस जंजाल से बाहर निकाल सके। इसलिए प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं प्रतीक्षा करता रहूं, करता रहूं। प्रतीक्षा है और विश्वास भी है कि मेरी इस प्रार्थना को एक दिन अवश्य सुना जाएगा। तू मेरी, मैं तेरो किशोरी, तू मेरी, मैं तेरो अवगुण मोसे बिसरत अंतर गति हेरो किशोर, तू मेरी, मैं तेरो किशोर। भक्ति ये सब मेरे बस की बात नहीं, ये मुझसे बन भी नहीं पाएंगे। बस इतना सा भरोसा बस है कि मैं तेरा हूं, तू मेरी है, बुरा हूं भला हूं जैसा हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं। तो विश्वास है कि आप कृपा करेंगी, एक ना एक दिन अवश्य करेंगी, हम सब पर करेंगी। अगर आप यहाँ तक लाई हैं तो आगे भी लेकर के जाएंगी। आपने सत्संग साधन से जोड़ा है तो कुछ तो सोच करके जोड़ा होगा, तो आगे भी चुनाव होगा, ये मुझे विश्वास है। बस भगवत प्राप्ति के लिए विश्वास ही आवश्यक होता है, जिद जरूरी होती है, निश्चय, दृढ़ निश्चय। कुछ भी हो जाए मैं इस राह से हटूंगा नहीं,
होता है हम तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करते। ऐसे ऐसे महापुरुष रोते रोते श्री जी के लिए अंधे हो गए, पर स्वामिनी जी आई नहीं, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी माला जा करके यमुना में नहीं बहा दी, क्या जी ये तो सुनते ही नहीं, छोड़ो भी अब इनको, चलो किसी दूसरे की शरण में। नहीं नहीं नहीं, विश्वास कि हटेंगे नहीं, तुम भगा भी दोगी तो भी दरवाजे से जाएंगे नहीं। कब तक भगाओगी? हम पड़े पड़े प्राण त्याग देंगे पर आपके द्वार से हटेंगे नहीं। ये विश्वास भक्ति में बहुत आवश्यक है। देखो मैं बार बार कहती हूं, मैं फिर कहूंगी आज, मेरी कथा कोई ज्ञान तो है ही नहीं, मेरी कथा में कोई मुझे समझ भी नहीं आता कि ठाकुर जी ने क्यों ये दायित्व दे दिया। शायद क्या इसके योग्य हूं ही नहीं। लेकिन बस इतनी प्रार्थना रहती है इस व्यासपीठ से कि हम सब, आप भी मैं भी, कुछ ऐसा कहें, कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा सुने जिससे हमारा उनके प्रति लगाव और बढ़ जाए, हमारी लगन बढ़ जाए, हमारी तड़प उनके लिए बढ़ जाए। इस कथा का उद्देश्य कोई आपको लंबे चौड़े वेदों के मंत्र सुना देना नहीं है, आते भी नहीं है तो सुनाऊंगी क्या। पर बस इतना उद्देश्य है कि हमारा ये मानव जीवन का अवसर खाली ना चला जाए, हम चूक ना जाए, हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़े, हमारी उनके प्रति लगन बढ़े, भक्ति हमारी दिन ब दिन बढ़े, हमारा हृदय का आनंद बढ़े। क्योंकि हम सब ने दुनिया में हर जगह ठोकर खा के देख ली। आप सब इतने आयु वाले बैठे हो, आपने दुनिया के हर नजारे देखे। बताइए, आप बता दीजिए, दिल खोल के अपने दिल से बता दीजिए, कहाँ आनंद है दुनिया में? कहीं है? क्षणिक कोई लगता भी है कि हाँ है, तो वो केवल आनंद का आभास मात्र है, आनंद नहीं है। आनंद होता तो 24 घंटे हम हर्ष से भरे होते, हम उल्लास आनंद से भरे होते, और वो है ही नहीं। हमें निराशा से भरे हैं, हम हताशा से भरे हैं। वहीं कोई सच्चा कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में डूबा हुआ महापुरुष, चेहरा देखो उनका, आहा। परिवार क्यों बनाता है आदमी? कि वहां से हमें आनंद, पूर्ण आनंद मिल जाए, पर मिलता नहीं। जब कहीं से नहीं मिला तो महापुरुष कह रहे एक बार इनके पास भी आके कोशिश करो, क्या पता आपकी यात्रा पूरी हो जाए। एक बार इनके चरणों में इनसे प्यार करके देखो, इनसे दुलार करके देखो, इनको लाड़ लड़ा के देखो, क्या पता मन एकदम आनंद में, प्रेम में डूब जाए। और फिर जिस दिन ये डूब गया उस दिन फिर कोई दुनिया की ताकत इसको दुखी, हताश, निराश नहीं कर सकती। विदग्ध माधव, ललित माधव, ये 2 ग्रंथ हैं, नाटिकाएं हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय की। उसमें लिखा है कि जब नंदगांव में श्री ठाकुर जी विराजते थे और बरसाना में सखियां सहचरियां रहती थी, तो कोई हवा चलते चलते कृष्ण के पीतांबर से स्पर्श करती, जैसे बरसाना की ओर जाती, और जैसे वो वायु किसी गोपी को स्पर्श करती तो स्पर्श होते ही गोपी मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। कृष्ण के स्पर्श की हुई उस वायु को स्पर्श होती, इतना वायु में प्रभाव होता है। और ब्रज की गोपियां तो या क्या कहें, इनको तो हर कण कण में श्री नंद नंदन श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, बाटन में, घाटन में, बीथिन में, वन में, हर जगह, बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल की रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां शाम ही दिखाई देत, मेरो शाम छाए रहो नैनन में, रेणु में, घाट में, हर जगह।
तो आप मेरी मानो तो मानो ना मानो खुशी आपकी, पर अगर मेरी मानो तो आप एकदम आनंद की चरम सीमा जो होती है ना उस घाट पर आ गए हो। भटकना पड़ेगा ही नहीं। यहां जो खड़ा हो गया, यहां जो जुड़ गया, यहां जो इस रस से जो चिपक गया, फिर उसको दुनिया का कोई रस अच्छा नहीं लगे। आज तो सारा ब्रज खुशी से झूम रहा है, आनंद मग्न हो रहा है। सब लाल जी के दर्शन करने गोपियां आ रही हैं, ग्वाल बाल आ रहे हैं, नंद यशोदा, आहा चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। एकदम जवान हो गए बाबा, एकदम तंदुरुस्त हो गए। और कैसा उत्सव चल रहा है, बोले सब दूध दही एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं, दूध दही की नदियां बह रही हैं। क्योंकि राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, कोई कमी तो नहीं थी उन युगों में। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, पर कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। आज के जमाने में दूध दही की बात करो तो लोगों को बड़े बड़े शहरों में तो ढंग से बेचारों को क्या करें, दूध दही भी पीने को नहीं मिलता ढंग से। थोड़ा बहुत जो मिलता वो सब मिलावटी मिलता है। पहले तो हम चीजों को बिगाड़ते हैं, पहले तो हमने पूरी चीजों में मिलावट शुरू कर दी, खाने में पीने में सब जगह। और फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड ले आए, ऑर्गेनिक खेती। व्हाट एन न्यू आइडिया, एक नया आइडिया है। और अरे ये नया नहीं है, ये भारत सदा से ऑर्गेनिक ही खाता आया था। वही चीज साधारण होगी तो 100 रुपया में बिकेगी, ऑर्गेनिक होगी तो 500 रुपया में बिकेगी, क्योंकि मिल ही नहीं रहा लोगों को शुद्ध भोजन, शुद्ध दूध घी, ये सब प्राप्ति नहीं हो रहा। भारत में जितनी भी दुख है या विश्व में जितने भी दुख है, समाधान एकमात्र सबका गाय है। गाय जड़ है। अगर गाय नष्ट होगी तो हमारी सारी समस्या बढ़ती चली जाएंगी। तनाव बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने अपनी जो जड़ है उससे मुंह मोड़ लिया। मुझे तो लगता है कि समाधान गाय है। अगर एक कोई हमारा ऐसा गलत कोई उदाहरण हो भी गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना भलाई करना छोड़ दें, क्योंकि देखो मानव का धर्म है मानवता को जिंदा रखना। जैसे एक आदमी किसी के भिखारी जाके द्वार पर कह रहा है, भैया बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी दे दो। तो घर का आदमी चिल्ला के बोला, जाओ यहाँ से, कोई आदमी नहीं है घर पर, सब बाहर गए हुए हैं। उसने फिर कहा हाथ जोड़ के, भैया पानी पिला दो। तो कोई आदमी नहीं है, जाओ यहाँ से। तो उस भिखारी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भिखारी कहता, भैया 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। तो पकड़ में आ जाते, ये नकल कर रहा है, इसको आती नहीं है। तो अरे मैया तुमको बधाई हो। मैया बोले, आ जा बहन बैठ। कहाँ लेगी तू बता, मीठो खाएगी, कछु नमकीन खाएगी? कछु भी खवा दे, पर बातें पहले तो मैं तेरे लाला को मोड़ो देखना चाहूँ। बोले हाँ लो। मैया तो भोली वाली थी, कछु जाने ही ना कौन को दऊं कौन को ना दऊं। मैया सोचती सबन को लाला, जाकू मन करे गोद ले लो, जाकू मन करे घर ले जाओ। सो पूतना के हाथों में गोद में लाला को दे के मैया भीतर चली गई थोड़ा वाक्य ताई मिठाई लाने। सोई पूतना अपने स्तन से दूध पिवावे लगी। ठाकुर जी आंख बंद करके सोचने लगे, वारे पूतना मौसी, वैसे तू कह रही है मैं कन्हैया की मौसी हूँ, मौसी आती है तो टॉफी चॉकलेट लाती है अपने बालक के लिए, तू पहली मौसी होगी जो जहर लाई है। पर चलो कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते मुझे कोई पत्र पुष्प भी चढ़ा दे तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। चल तू जहर चढ़ा रही है, मैं जहर ही पी लूंगा। सो गटगट ठाकुर जी पीने लगे। और पीते पीते भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा, घबराई, आकाश में लेके उड़ गई। सा मुंच मुंचाल वित प्रभाषिणी, कन्हैया छोड़ कन्हैया छोड़। पर ठाकुर जी छोड़ने वाले में से नहीं, ये तो पकड़ने वाले में से। पकड़ लिया और छोड़ा तो उद्धार करके ही छोड़ा। पूतना एक धरा पर जमीन पर उपवन में जा, मैया को लगी कि हमारे छोरा पे तो बड़े संकट चल रहे हैं। कल परसों बाबा जी आ गए सांप सपूरे वारो, आज यू भयंकर राक्षसी आ गई, तो कछु तो गड़बड़ है। तो लाला की नजर उतारनी पड़ेगी। कैसे नजर उतारेंगी?
यमुना जी में स्नान करवाया, गौमूत्र से स्नान करवाया। गौमूत्र से स्नान करने से सारे जो आदि व्याधि सब नष्ट हो जाती है। अब इनको कौन समझाए कि इस भगवान ये परम पिता परमात्मा, इसकी क्या आदि व्याधि नष्ट होंगी। पर देखो जब ठाकुर जी भी बड़े निराले हैं, भक्तों के लिए एकदम बालक बन जाते हैं। आज भी जगन्नाथ भगवान में रोज जगन्नाथ भगवान को दातुन होती है। बताओ जगन्नाथ भगवान के कोई दांत कोई गंदे हो जाएंगे? भगवान जो पवित्रता का पुंज है, पवित्रता का स्वरूप है, लेकिन भाव, बस भाव है। स्नान कराओ, भगवान को नए नए वस्त्र ले आओ।